डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसको मैं यहां से, मैंने प्रेस में भी बात की, सेमिनार में भी बात की, उसको हम इन टोटो रिजेक्ट करते हैं। जनाब स्पीकर, आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप ओथ ऑफ एन ऑफिसर आर्टिकल 244 इस आइन की किताब का पेज नंबर 203 जरा मेरे साथ पढ़िएगा और देखिएगा। ये वो ओथ है जो कि हर एक कमीशन्ड ऑफिसर, नेवी का, एयरफोर्स का और पाक फौज का, जिस वक्त वो कमीशन हासिल कर रहा होता है, उनको ये लेना पड़ता है। और एकेडमी जूनियर अंडर ऑफिसर, उसने झंडा पकड़ा होता है और वहां पे ये ओथ पढ़ा जाता है। मैं पढ़ के आपको सुना देता हूं। I do solemnly swear that I will bear the faith and allegiance to Pakistan and uphold the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, which embodies the will of the people, that I will not engage myself in any political activities whatsoever, and that I will honestly and faithfully serve Pakistan in the Pakistan Army, Navy or Air Force as required by and under the law. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. ये वो ओथ है जो DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जनाब स्पीकर, वो एक पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और यहां पे ये अंग्रेजी में जिसको कनंड्रम कहते हैं, एक अलमिया आ जाता है। ये एक चीज प्रूव करता है कि उनके बयानिए में ही बाइपोलर डिसऑर्डर है। उनका बयानिया खुद ही कंफ्यूजन का शिकार है और वो इंटरफियर कर रहे हैं पॉलिटिकल रेल्म में। डेफिनेशन ऑफ अ स्टेट, पेज 7, ये इसी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में है। इन दिस पार्ट, unless the context otherwise requires, the state यानी कि रियासत means the federal government, मजलिस-ए-शूरा पार्लियामेंट जहां पे हम लोग खड़े हैं और सेनेट, a provincial government, a provincial assembly and such local or other authorities in Pakistan as are by law empowered to impose any tax or cess। यानी कि जनाब स्पीकर, जो आइन, इस पे जो रियासत की डेफिनेशन है, वो इदारा है कौमी असेंबली, मरकजी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, सूबाई असेंबलीज, TMA आपकी, तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन आपकी, या टाउन कमेटी जो आप पे टैक्स इंपोज कर सकती है, वो रियासत है। पर जो सिक्योरिटी इदारे हैं जनाब स्पीकर, वो रियासत नहीं है। हाकमियत जो है वो रब्बुल इज्जत की है और उसके बाद पाकिस्तान की अवाम की। लिहाजा जनाब स्पीकर, जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो पॉलिटिक्स में इंडल्ज नहीं कर सकते एज पर दिस कॉन्स्टिट्यूशन, और उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी ही नहीं चाहिए थी। इसके साथ साथ जनाब स्पीकर, आपकी अटेंशन मैं पेज 7 पे फिर मबजूल कराना चाहता हूं कि वहीं पे आ जाएं कि आप पढ़ लें कि आर्टिकल 5 क्या कहता है। आर्टिकल 5 इसी आइन का कहता है, लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। लिहाजा स्टेट जिसकी डेफिनेशन मैंने आपके सामने रख दी, जिस पे सिक्योरिटी के इदारे नहीं है, वो पार्लियामेंट है, वो इलेक्टेड गवर्नमेंट्स हैं, वो तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन हो सकती है। उनकी तरफ लॉयल्टी जो है वो हर एक शख्स, चाहे वो मुसल्ला अफवाज का मेंबर हो या वो सिविलियन हो, वो लाजिम है। और मुसल्ला अफवाज में तो ये बाकायदा ओथ ली जाती है। सो लिहाजा जनाब स्पीकर, इस पे कोई इस चीज को, इस रेड लाइन को या क्रॉस करे तो नेक्स्ट आर्टिकल, द फेमस आर्टिकल 6, उस पे नाफिज होता है जनाब स्पीकर, जो हाई ट्रीजन का होता है। सो लिहाजा यहां पे बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए
और आर्टिकल 6 भी आप यहाँ पढ़ लें, एनी पर्सन हु abrogates or subverts or suspends or holds in abeyance or attempts or conspires or abrogate or subvert or suspend or hold in abeyance the Constitution by use of force or show of force or by any other unconstitutional means shall be guilty of high treason. आइन वाज़े है जनाब स्पीकर, कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स सारे इदारों की, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो आपकी गवर्नमेंट हो, चाहे जो इदारा हो, उसकी लिमिट्स क्लियरली डिफाइंड है। और इस फ्लोर ऑफ द हाउस से मैं यही कहूंगा कि हर एक इदारा पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए अपनी लिमिट्स के अंदर काम करे तो पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला तरक्की करेगा। जनाब स्पीकर, यहां पे मैं इस बात पे भी आऊंगा कि आप जिस वक्त बात करते हैं आइन की और फ्रीडम ऑफ स्पीच की, तो आइन का आर्टिकल 19 भी पढ़ लें। यहां पे क्लियर कट लिखा हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो पाकिस्तान में आजकल जनाब स्पीकर बहुत शॉर्ट सप्लाई में है। यहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नामी कोई चीज कम होती जा रही है। ट्विटर या एक्स, उसको सस्पेंड किया गया है। हमारे ये मीडिया के हजरात ऊपर देखें, ये बात नहीं कर सकते हैं। इंटेलिजेंस एजेंसीज का रोजाना इनको इंस्ट्रक्शंस आ रही होती हैं, और मुझे पूरा यकीन है जो इस वक्त मैं ये स्पीच कर रहा हूं, यहां पे ये स्पीच वहां पे या उस पे ब्रेक्स आ रही होंगी या कमर्शियल ब्रेक्स में जा रही होंगी या टेलीकास्ट ही नहीं हो रही होगी। ये हमें मालूम है, क्योंकि पाकिस्तान में इस वक्त मैं पहले भी कहता हूं, आप लाइव जा रहे हैं जनाब स्पीकर, यहां पे तो हो रहा है पर वहां पे मुश्किल होता है, यहां पे ये नहीं होता। आर्टिकल 19 जरा पूरा पढ़िएगा। यहां पे जनाब स्पीकर, यहां पे ये चीजें जो है ये बिल्कुल ये कट के आती है। हमने देखा हुआ है, जिस वक्त पहले भी डेप्यूटी स्पीकर साहब प्रिजाइड कर रहे थे जी, जिस वक्त आप उस वक्त प्रिजाइड नहीं कर रहे थे, वहां पे भी हमने यही चीज उठाई थी। जनाब स्पीकर, यहां पे हमने हमेशा से ये डिमांड किया है कि आपने, पीटीआई ने टाइम एंड अगेन बात की है कि 9 मई के हवाले से एक इंडिपेंडेंट जुडिशल कमीशन बनना चाहिए और जिसको एक्सेस होनी चाहिए तमाम सीसीटीवी फुटेजेस की। और ये जो है ट्रूथ मस्ट प्रिवेल जनाब स्पीकर, सच्चाई को सामने आना चाहिए। हम लोग आइन और कानून की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ट्रूथ सामने आना चाहिए। मैं 19 पढ़ रहा हूं जी। यहां पे जनाब स्पीकर DGISPR ने बात की मैं कि प्रायर ईयर 19 पढ़ दूं पूरा जी।